आज जब मैं दिल्ली से जयपुर आया तो यहाँ भी AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की चर्चा हो रही थी। आज यहाँ के कई लोगों ने मुझसे पूछा कि दिल्ली में AQI कैसा है। तो पहले भारत में हवा की क्वालिटी कैसी है, प्रदूषण कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इस पर आम लोग चर्चा नहीं किया करते थे, लेकिन प्रदूषण को लेकर अब ये नई जागरूकता आई है। दिल्ली से जब मैं जयपुर आया तो मुझे उम्मीद थी कि पिंक सिटी में प्रदूषण शायद कम होगा, लेकिन यहाँ जयपुर में भी AQI 210 है और जयपुर से 300 किलोमीटर दूर दिल्ली की हालात जो है वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। आज देश भर में दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा हो रही है। दिल्ली का AQI आज है अधिकतम जो रहा वो है 355 यानी हवा बेहद खराब है। हालांकि 14 दिसंबर को यही AQI दिल्ली में 500 को पार कर गया था। अब ये आंकड़ा देखिए, 50 तक अगर AQI होता है तो इसे अच्छा माना जाता है। 100 के ऊपर होने से बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। 200 के ऊपर AQI खराब माना जाता है। 300 से ज़्यादा बेहद खराब श्रेणी में आता है और अब प्रदूषण राजनीति का एक मुद्दा भी बन गया है। अच्छी बात यह है कि देश के नेता भी इस पर बहस करने लगे हैं और इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसलिए अब लोकसभा में भी प्रदूषण पर चर्चा होगी। इसमें दिल्ली सहित देश में बढ़ते वायु और जल प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी और जिस नियम 193 के तहत ये चर्चा होगी, ये नियम ऐसा होता है जिसके तहत देश के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है और इसमें मतदान नहीं होता। अब समय आ गया है कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए ठोस कदम हमें उठाने होंगे। जैसे चीन में प्रदूषण को दूर करने के लिए काम किया गया, आज चीन की राजधानी बीजिंग की हवा पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अब सवाल ये है कि चीन ने पिछले 1 दशक में हालात कैसे बेहतर किए और भारत में प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आज हम चीन के इसी फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे। दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। फिर एयर क्वालिटी क्या है आपकी? आप पैरामीटर बदल देंगे तो कहेंगे एयर क्वालिटी बेहतर है। ये कौन सी नई चीज़ है? आप एयर क्वालिटी को बेहतर कैसे करेंगे? तो आज आप देखिए कि प्रदूषण को लेकर कम से कम अब भारत की संसद में चर्चा होगी। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये मुद्दा उठा रहे हैं और हम तो आज ये कहेंगे कि इस बार देश के विपक्ष को और सरकार को दोनों को मिलकर प्रदूषण पर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। विपक्ष के लिए बड़ा आसान है कि वो सरकार की कमियां निकालने लगे। इस बार एक बार के लिए सरकार और विपक्ष अगर एक साथ मिल जाएं और फिर देखें कि कैसे दिल्ली नहीं भारत के सारे शहरों को प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है, तो इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी टिप्पणी की। पहला, दिल्ली और NCR में BS4 स्टैंडर्ड से नीचे की गाड़ियों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां शामिल हैं। यानी ऐसी गाड़ियां जो हैं इन्हें जब्त किया जा सकता है या फिर उनका चालान काटा जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने MCD को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद 9 अलग अलग टोल प्लाजाज पर टोल वसूली को फिलहाल के लिए रोक दें, क्योंकि टोल प्लाजा पर अक्सर जैम लगता है और ट्रैफिक जैम से प्रदूषण और बढ़ता है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए अब एक लॉन्ग टर्म रणनीति बनानी पड़ेगी, लंबी अवधि की। आज दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण कम करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। पहला, दिल्ली के सभी सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को
वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दूसरा, जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। तीसरा, BS6 से कम स्टैंडर्ड वाली दिल्ली के बाहर की गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक दिन पहले 16 दिसंबर को माफी मांगी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी सरकार के लिए 9 से 10 महीने के अंदर प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। अब दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है और इसके लिए एक कार पूलिंग ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। हमने मैप इंडिया और गूगल मैप के साथ टाई अप करने जा रहे हैं। गूगल मैप्स के साथ आज हमारी बैठक है। उनके पास जो आंकड़े हैं दिल्ली के, उनके पास पिछले 2-3 साल का जो पूरे का पूरा सर्वे है उनका, नेचुरल है उनका, क्योंकि गूगल मैप्स लोग यूज कर रहे होते हैं। हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, कौन से नए हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। हमारी कोशिश है कि नए 100 हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएं जो ट्रैफिक के कारण हैं और फिर उनके ऊपर एक प्लान तरीके से काम किया जाए। ये दिल्ली के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। हम दिल्ली के लिए एक और कोशिश करने जा रहे हैं कि दिल्ली का अपना कार पूलिंग ऐप हो। दिल्ली के लोग अगर कार पूलिंग का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ी उनको राहत मिलेगी। उनके बच्चों के लिए साफ हवा का इंतजाम तभी हो सकता है अगर वो अपनी गाड़ियों को कम यूज करें और कार पूलिंग करें। हम कार पूलिंग ऐप दिल्ली के लिए एक बनाने का प्रोविजन कर रहे हैं। तो सुझाव यही है कि दिल्ली के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए, गाड़ियों को कम से कम सड़कों पर निकालना चाहिए। अब सवाल ये है कि प्रदूषण का लोगों की ज़िंदगी पर आखिर कितना असर पड़ता है। तो इसे समझने के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वर्ष 2016 से 2020 के बीच यानी 4 साल में लोगों की औसत आयु 75 साल 8 महीने थी, लेकिन वर्ष 2019 से 2023 के बीच ये घटकर 74 साल 2 महीने रह गई। यानी पिछले 4 वर्षों में दिल्ली के लोगों की औसत आयु 18 महीने कम हो चुकी है। औसत आयु घटने की कई वजहें होती हैं, लेकिन प्रदूषण इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। आज प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, देश के ज़्यादातर शहरों की हवा अब जहरीली हो चुकी है। देश के अलग अलग शहरों में ज़रा ये आंकड़े देखिए प्रदूषण के। हरियाणा के रोहतक में आज AQI 385 है। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में AQI 361 दर्ज किया गया। इन दोनों जगहों की हवा दिल्ली से भी ज़्यादा खराब है। इसी तरह उड़ीसा के तालचेर में AQI 305 है, बिहार के छपरा में 285 है, राजस्थान के सीकर में 254 है। और ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण अब केवल सिर्फ दिल्ली शहर की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि प्रदूषण को दूर करने के लिए एक लंबी अवधि की योजना बनानी होगी। आज चीन और यूरोप में जो हवा साफ है, ये हवा रातों रात साफ नहीं हुई। आज से 20 साल पहले तक चीन की हवा भी ऐसे ही इतनी ही जहरीली थी। भारत और चीन की कहानी काफ़ी हद तक एक जैसी है। दोनों देशों की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है। दोनों जगह तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ है। दोनों देशों में गाड़ियों की संख्या अचानक से बढ़ी है। दोनों देशों के शहर बड़े बड़े हैं और बेहद घनी आबादी वाले हैं। चीन में भारत से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, भारत से ज़्यादा गाड़ियां हैं, भारत से ज़्यादा शहर हैं। वर्ष 2013 के बाद चीन ने प्रदूषण खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया और इसके लिए एक एयर पोल्यूशन एक्शन प्लान लागू किया। चीन में कई बड़े फैसले लिए गए। पहला, कोयला और जो उद्योग हैं, उद्योगों पर नियंत्रण किया गया। कोयला आधारित नए बिजली प्लांट्स पर रोक लगा दी। पुराने प्लांट्स और कोयला खदानों को बंद कर दिया गया। दिल्ली के बड़े शहरों से फैक्ट्रियों को भी जो है ऐसे ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने भी देश के बड़े बड़े शहरों से फैक्ट्रियों को बाहर शिफ्ट कर दिया गया। बड़े शहरों में गाड़ियों की संख्या को सीमित किया गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया गया और उसमें भी इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू की। बीजिंग जैसे शहरों में नई कार के लिए लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम से लेनी होती है, यानी इसके लिए एक लॉटरी सिस्टम लागू किया गया है।
अगर आपको आज नई गाड़ी लेनी है और उसका लाइसेंस प्लेट आपको चाहिए तो सबको नहीं मिलेगा, इसके लिए लॉटरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बहुत कम रखा गया और यह देखा गया कि यह समय पर चले। तीसरा, पेड़ लगाने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी योजनाओं को लागू किया गया। 12 राज्यों में 35 अरब से ज्यादा पेड़ लगाए गए, जिस पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा निवेश हुआ। आज जो हालात भारत की राजधानी दिल्ली की है, वही हालत वर्ष 2013 से पहले चीन की राजधानी बीजिंग की थी और उस समय बीजिंग का AQI 800 से भी ज्यादा था। चीन की राजधानी बीजिंग में 3000 से ज्यादा उद्योगों को बंद किया गया और फिर इन्हें दूसरे शहरों में शिफ्ट किया गया। बीजिंग में ज्यादातर सर्विस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियों के ही ऑफिस रखे गए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बीजिंग से पूरी तरीके से बाहर शिफ्ट कर दिया गया, यानी वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है। लेकिन आज बीजिंग की हवा साफ है और दिल्ली की हवा अब भी जहरीली है। चीन ने वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य आपातकाल माना। सरकार ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और उसके लक्ष्य तय किए। प्रदूषण खत्म करने के लिए समय सीमा बनाई गई और अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। जबकि भारत में प्रदूषण अब भी एक मौसमी समस्या बना हुआ है। सर्दी आई तो चर्चा शुरू हुई, गर्मियां आ गई तो ये मुद्दा गायब हो गया। चीन की तरह यूरोप में भी प्रदूषण को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए गए। हमारे देश में लोगों को ऐसा लगता है कि यूरोप की हवा में प्रदूषण नहीं था, यूरोप की हवा बड़ी साफ है, लेकिन ये सच नहीं है। यूरोप में 19वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय भी यूरोप के प्रमुख शहर बर्लिन, पेरिस और लंदन की हवा बेहद खराब थी। वर्ष 1952 में लंदन में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे कुछ महीनों में 8000 लोगों की मौत हो गई थी। इसे द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन भी कहा जाता है। इसके बाद लंदन में प्रदूषण खत्म करने के लिए बहुत काम किया गया। भारत में भी अब प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, जैसा यूरोप ने किया है, जैसा चीन ने किया है। और एक बार अगर दिल्ली में प्रदूषण कम करने का मॉडल सफल हो गया तो इसे दूसरे जो मेट्रो शहर हैं वहां भी लागू किया जा सकता है। लेकिन आज बड़ी बात यह है, चीन का हमने आपको उदाहरण तो दे दिया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चीन में विपक्ष नहीं है। हमारे देश में जो विपक्ष है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, वो ऐसी है कि बहुत बार सरकार अगर कुछ करना भी चाहे तो उसे करने में बहुत समय लगता है। और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि एक बार के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ आ जाना चाहिए। कल भारत की संसद में प्रदूषण पर चर्चा होने वाली है और आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस चर्चा के दौरान विपक्ष को भी सरकार की मदद करनी चाहिए। इन दोनों को मिलकर नई योजना कोई बनानी चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके। और भारत के जो लोग हैं हमेशा इन सांसदों के, चाहे वो विपक्ष के हों या सरकार के हों, हमेशा इनके एहसानमंद रहेंगे।